नमस्कार साथियों, अपन ने कल 5 क्लासिकल डांस पढ़ लिए थे। भारत के कल टोटल 8 क्लासिकल डांसों में से अपन ने 5 क्लासिकल डांस पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे छठा, जो है कथक क्लासिकल डांस, जो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का है। कथक का एक अन्य नाम, कथक का जो अन्य नाम मिलता है, एक अन्य नाम इसका नटवरी भी मिलता है। क्या मिलता है? नटवरी भी मिलता है। कथक नृत्य किस पर आधारित है? राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है दोस्तों। ये राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है, जिसे पढ़त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पढ़त कहा जाता है। सकता है कि कथक के घराने कौन कौन से हैं? लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। दोस्तों, इसके 4 घराने हैं जो आपके सामने हैं। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया था? लेडी लीला शोके के द्वारा। दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेडी लीला शोके के द्वारा कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में पुनर्जीवित किया गया था। कथक का वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कथक का वर्तमान स्वरूप किस पर आधारित है? मुगल परंपरा पर आधारित है। अगला शास्त्रीय नृत्य आता है सत्रिया। सत्रिया नृत्य आता है। सत्रिया की खोज लगभग 500 साल पहले की गई थी। कब की गई थी? 500 साल पहले इसकी खोज की गई थी। सत्रिया के जो संस्थापक पूछे जाते हैं वह 15वीं सदी के महान वैष्णव संत श्रीमंत भगवान देव को माना जाता है। भगवान देव को, कौन से भगवान देव को? श्रीमंत शंकर देव को सत्रिया के संस्थापक माना जाता है। वर्ष 2000 में सत्रिया नृत्य में शामिल किया गया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सत्सम के वैष्णव मठों में कौन सा नृत्य विकसित हुआ है? सत्रिया नृत्य असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ है। अंकिया नाट, जिसे बोना भी कहा जाता है, यानी अंकिया नाट का संबंध है। अंकिया नाट का संबंध किस नृत्य से है? सत्रिया से। सत्रिया से है। अंकिया नाट कैसा नाटक है? यह एक एकांकी नाटक है। कैसा नाटक है? एकांकी नाटक है। बोना या भावना किसका भाग है? यह अंकिया नाट का भाग है। बोना या भावना किसका भाग है? अंकिया नाट का भाग है। माटी अखोरा का संबंध, अर्थ। माटी अखोरा का संबंध यानी इसका अर्थ क्या होता है? मिट्टी पर व्यायाम। मिट्टी पर व्यायाम करने वाला या मिट्टी पर व्यायाम होता है इसका अर्थ, मिट्टी पर व्यायाम। तो सत्रिया से ही संबंधित है ये भी। जब सत्रिया को पुरुष करता है तो उसे भांगी कहा जाता है। और जब उसे स्त्री करती है तो उसे सिमंगी कहा जाता है। क्वेश्चन आप याद रख सकते हो कि जब सत्रिया को पुरुष करता है तो उसे भांगी कहा जाता है, और जब उसे स्त्री करती है तो उसे सिमंगी कहा जाता है। त्योहारों पर यह नृत्य बोकोत व पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। बोकोत द्वारा किया जाता है। सत्रिया में बोर गीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। कौन से गीत का? संगीत है। आगे जो क्लासिकल डांस आता है वह आता है अपना कथकली, जो कहाँ का है? केरल का क्लासिकल डांस है। महाभारत और रामायण पर आधारित है। कथकली नृत्य है जो कथकली का ये क्लासिकल डांस है, जो महाभारत और रामायण पर आधारित है। अन्य ग्रंथ भी इसके अंतर्गत मिलते हैं। विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। कथकली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नायक को क्या कहा जाता है? इसमें प्रश्न पूछा सकता है कि कथकली नृत्य में जो नायक होता है उस नायक को क्या कहता है? पांचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कथकली नृत्य में जो नायक होता है उस नायक को क्या कहता है? पांचा खाता है। पांचा क्या कहता है? पांचा खाता है। इसमें पांचा कहा जाता है। और जबकि जो खलनायक होता है, जो खलनायक क्या कहा जाता है? कथी खाता है। कथी क्या कहता है? कथी कहा जाता है। इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किस नृत्य में किया जाता है? कथकली नृत्य में चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। कथकली का नाट्य स्थान थिएटर या कटुम पालम कहलाता है। कटुम पालम कहलाता है। कथकली का नाट्य स्थान कौन सा कहलाता है? कटम पालम कहलाता है। कथकली की शुरुआत है जो केलिकोट नामक
ढोल बजाने से हुई थी? कौन सा ढोल बजाने से हुई थी? केलिकोट्टू नामक ढोल बजाने से कथकली की शुरुआत मानी जाती है। केलिकोट्टम ढोल बजाने से इसकी शुरुआत मानी जाती है। उसमें पूछा जा सकता है कि कथकली जो गीत गाए जाते हैं या नृत्य किए जाते हैं तो उसके लिए प्रमुख भाषा होती है जो मणिप्रवलम होती है, जो संस्कृत और मलयालम का मिश्रण होती है। संस्कृत भाषा और मलयालम का मिश्रण होती है। कलासम और नलचरितम कथकली नृत्य के प्रकार हैं। कलासम और नलचरितम है जो कथकली नृत्य के ही प्रकार है। कितने रूपों का संयोजन होता है इसमें? 5 रूपों का संयोजन होता है। कथकली के रूप में 5 रूपों का संयोजन किया जाता है। कथकली ललित कला के 5 रूपों का संयोजन होता है इसमें। कथकली जो ललित कला है जिसके 5 रूप कौन कौन से हैं? देखो, साहित्यम, संगीतम, चित्रम, नाटम और नृत्यम। ये है कथकली के 5 रूपों का संयोजन इसी प्रकार होता है। नृत्य में किसकी मुख्य मुद्राएं हैं? कितनी मुख्य मुद्राएं हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कथकली जो नृत्य है, नृत्य में कितनी मुख्य मुद्राएं होती है? इसमें टोटल 24 मुख्य मुद्राएं हैं। 24 मुख्य मुद्राएं हैं। कथकली नृत्य में 3 मुख्य वाद्य यंत्र हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कथकली नृत्य में 3 मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? ये है इडिक्का, चिंदा और मडालम, इडिक्का, चिंदा और मडालम। कथकली है जो आकाश तत्व का प्रतीक है। ये कथकली है जो किस तत्व का प्रतीक है? आकाश तत्व का प्रतीक बताया जाता है। इसे आकाश तत्व का प्रतीक बताया जाता है जो जल तत्व की तरह होता है। अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार का उपयोग किया जाता है। अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार का प्रयोग किया जाता है। इसमें श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार का होता है। इसमें श्रृंगार या वेशम होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पाचा, काथी। पाचा क्या होता है पता है आपको? हाँ, जो बताओ, कौन बताएगा? कमेंट करो। काथी, थड़ी, कारी और मिनकू होता है, जिनमें अलग अलग रंगों के श्रृंगार का अलग अलग महत्व होता है। हरा रंग इंगित करता है। इसमें पूछा जा सकता है कि हरा रंग कथकली नृत्य के अंतर्गत जो किया जाता है, वह हरा रंग किसको इंगित करता है? यह कुलीनता, देवतत्व और सद्गुण को इंगित करता है। नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव को इंगित करता है। नाक होता है, नाक के बगल में लाल धब्बे लगाए जाते हैं और धब्बों में राजसी गौरव को इंगित करता है। क्या करता है? राजसी गौरव को इंगित करते हैं। राजसी गौरव को इंगित करते हैं। में काले रंग का जो उसमें उपयोग करता है वह बुराई और धृष्टता को इंगित करने के लिए कहता है। बुराई और धृष्टता को इंगित करने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है। संतों और महिलाओं के लिए पीला रंग का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, पूरी तरह से लाल रंग से पुता चेहरा होता है, वह बुराई को इंगित करता है। सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देव तत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। सफेद जो दाढ़ी होती है ना, ये सफेद दाढ़ी होती है जो उच्चतर चेतना देव तत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। इसके साथ अपन देखो दोस्तों, अपने क्लासिकल डांस है जो कंप्लीट हो चुके हैं और अब आगे अपन पढ़ेंगे कुछ प्रमुख तथ्य जो ऐसा कौन सा, अब देखो स्टार्ट करते हैं। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो महाभारत, रामायण या भारत के अन्य महान ग्रंथों की कहानी को दर्शाने के लिए किया जाता है? बताइए, कौन बताएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका कथकली। आगे देखते हैं, पंचम वेद के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले नृत्य किसने किया? सबसे पहले जो नृत्य किया, जो किसने किया था? बताइए। भगवान शिव जी ने नटराज मुद्रा या तांडव के रूप में इसने किया। जो नटराज का जो पहले ये आता है ना, नटराज का जो ऐसे एक तरीके से ऐसे मुकुट सा
हाथ ऊपर नीचे ऐसे होता है, एक तरीके से एक पैर ऊपर नीचे ऐसे रहता है, नटराज के निशान के ऊपर आता है। इसी प्रकार से उसने तांडव रूप में किया था, नटराज तांडव रूप में भगवान शिव ने यह नृत्य किया था। सबसे पहले नृत्य भगवान शिव ने किया था। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कौन सा है? भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। अब नृत्य है सबसे प्राचीन तो यह है। और अगर नया पूछ जाए, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य पूछ जाए, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है जो क्षत्रिय नृत्य है। क्षत्रिय नृत्य है जो सबसे नया नृत्य बताया जाता है, जो वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। क्षत्रिय के संस्थापक पूछा, क्षत्रिय के फाउंडर कौन है? ये श्रीमंत शंकर देव है जो क्षत्रिय के फाउंडर या इनके संस्थापक बताए जाते हैं। दो शासन नृत्य से संबंधित राज्य कौन सा है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि दो शासन नृत्य, दोस्तों आपको स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था तब मैं बताया था कि दो शासन नृत्य से संबंधित एक ही राज्य है, कौन सा है? केरल है। केरल है। पहली शास्त्रीय नर्तकी जो राज्यसभा में नामित हुई कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल थी रुक्मणी देवी अरुंडेल थी। दोस्तों आप यह बताइए कि राष्ट्रपति कितने लोगों को नामित करता है राज्यसभा से? कौन बताएगा? एक कमेंट बॉक्स में आंसर दो दोस्तों। आगे चलते हैं। कला क्षेत्र और वजुवर किस नर्तकी से लिए है? कला क्षेत्र और वजुवर किस नर्तकी से ली है? यह भरतनाट्यम की प्रमुख शैली है। अभी तक आंसर नहीं आया है दोस्तों। राष्ट्रपति कितने लोगों को नामित करता है? 12 लोगों को नामित करता है दोस्तों। कितने लोगों को? 12 लोगों को नामित करता है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? बताइए। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है जो भरतनाट्यम और वह कुचिपुड़ी से संबंधित है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। पुस्तकें जिनमें भरतनाट्यम की जानकारी मिलती है कौन सा है? शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण। शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण में इनकी भरतनाट्यम की जानकारी मिलती है। अब आगे देखेंगे दोस्तों। यूनेस्को से मान्यता प्राप्त भारत की अमृत सांस्कृतिक विरासत में जो कितने क्षेत्रों को शामिल किया गया है? जो अब बताइए दोस्तों। यूनेस्को से मान्यता प्राप्त भारत की अमृत सांस्कृतिक विरासत में कितने क्षेत्रों को शामिल किया गया है? जो अब अमृत सांस्कृतिक किसी समुदाय, राष्ट्र आदि की वह निधि है जो सदियों से उस समुदाय या राष्ट्र के अंदर निरंतर संवर्धन होती रही है। भारतीय वर्तमान अमृत सांस्कृतिक विरासत कितनी है? भारत में वर्तमान में अमृत सांस्कृतिक विरासत 16 है दोस्तों। यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत समिति की बैठक हुई अभी कहाँ पर हुई थी? यह नई दिल्ली में हुई थी दोस्तों। और कौन सी बैठक थी? यह 20वीं बैठक थी। और कब हुई थी? दिसंबर 2025 को हुई थी दोस्तों। दिसंबर 2025 को। ठीक है दोस्तों। हमारे सांस्कृतिक विरासत में जो कुछ क्षेत्र है जो या कोई भी स्थान है शामिल किए गए थे तो उनकी सन से रिलेटेड अपन याद करेंगे दोस्तों। सबसे पहले जबकि वैदिक जबकि परंपरा थी, वैदिक जबकि परंपरा थी जो सन 2008 में शामिल किया गया था। रासलीला, ये रासलीला है दोस्तों। इसका अपन आगे चलकर आपको थोड़ा इसके बारे में दिखाएंगे, चित्र भी दिखाएंगे इसके बारे में आपको। जो एक रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन है, ये रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन किया जाता है इसमें इसे रामलीला में। और यह भी 2008 में इसे भी शामिल कर लिया गया। आगे आता है कुटियाटम। कुटियाटम संस्कृत थिएटर है। यह एक संस्कृत का थिएटर है जिसे भी 2008 में ही शामिल किया गया था। जो ये रासलीला या कुटियाटम है इसके अपना आपको छायाचित्र दिखाते हैं। ये जो है रासलीला में जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं भगवान रामायण से संबंधित है। जो एक कुटियाटम जो नृत्य है उसमें देखो इसी प्रकार से नाट्य किया जाता है जिसमें एक लेडीज है एक जेंट्स होता है। कुटियाटम है और ये है एक रासलीला। ठीक है साथियों। धार्मिक त्योहार और गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर 2009 में शामिल किया गया था। मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर और केरल के नृत्य नाटक है जो 2010 में शामिल किया गया थे। ये कालबेलिया लोकगीत है जो अपना राजस्थान का है। ये नृत्य है जो 2010 में शामिल किया गया जो छऊ अपना जो ये छऊ पढ़ा था अपने भरतनाट्यम में स्टार्टिंग पढ़े थे। छऊ नृत्य को ये जो 2010 में छऊ नृत्य को भी अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। लद्दाख का बौद्ध जप है जिसे भी
2012 में शामिल किया गया। इसी के साथ आगे चलते हैं। संकीर्तन, अनुष्ठान, गायन, ढोल और मणिपुरी का नृत्य भी 2013 में से शामिल कर लिया गया दोस्तों। और अभी अपन देखो सभी कोई टिपेगा नहीं, कोई सामने नहीं देखेगा। और अभी हम पूछते हैं कि 2008 में कितने अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए गए थे? 3। कोई नाम बता सकता है? कमेंट बॉक्स में सभी नाम टाइप करें। 2009 में एक है, 2009 में एक अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची को शामिल किया गया था। और 2010 में 3 विरासत सांस्कृतिक विरासत सूचियों को शामिल किया गया। जबकि 2012 में एक विरासत सूची को शामिल किया गया था। और 2013 में भी एक विरासत सूची को शामिल किया गया था, जो आप ये सामने देख सकते हैं दोस्तों, हमने दर्शा दिया है। छऊ नृत्य के बारे में थोड़ी अपन और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं अच्छे से। ये एक जनजातीय युद्ध कला है। ये छऊ नृत्य है जो एक जनजातीय युद्ध कला है। नृत्य और युद्ध कला दोनों का मिश्रण है। ये एक तरीके से यह है जो नृत्य भी है, नृत्य और युद्ध कला दोनों का मिश्रण बताया जाता है। ओडिसी, ओडिसी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। ओडिसी नृत्य है उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये प्रचलित होते हैं। जैसे छऊ के जो अपन 3 प्रकार बताए थे, उड़ीसा में कौन सा है, झारखंड में कौन सा है और पश्चिम बंगाल में कौन सा है? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। हाँ, मयूरभंज छऊ उड़ीसा में, ठीक है, ठीक है। रवि का आंसर है उड़ीसा, मयूरभंज छऊ, ठीक है, सही है। सरायकेला छऊ झारखंड का, ठीक है। कोमल का सरायकेला छऊ पश्चिम बंगाल का, और बताइए। हाँ हाँ, बताइए। नहीं नहीं दोस्तों, मैं बताऊंगा तो गलत बात हो जाएगी ना। देखो दोस्तों, जो ये पुरुलिया छऊ है जो पश्चिम बंगाल का बताया गया था ना, ठीक, ये पश्चिम बंगाल का है। सरायकेला छऊ, ठीक है, तो कमल का आंसर झारखंड का है। वो मयूरभंज छऊ छऊ है जो उड़ीसा का है। मयूरभंज छऊ के अलावा बाकी के 2 नर्तक मुखौटा पहनते हैं। मयूरभंज सांस्कृतिक विरासत सूची में जो शामिल किए गए थे वो चित्र इसी प्रकार है। जो जंडियाला, गुरु के ठठेरे, पंजाब बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल है, तांबे का शिल्प है जो 2014 में शामिल किया गया है। योग, योग को भी 2016 में शामिल किया गया है। योग को 2016 में शामिल किया गया है। यह नवरोज उत्सव को 2016 में शामिल किया गया है। नवरोज उत्सव, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये नवरोज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नवरोज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह पारसियों पारसियों का नववर्ष होता है दोस्तों। ये पारसियों का नववर्ष होता है। यह पर्यावरण के प्रति पारसी लोगों के सम्मान को प्रदर्शित करता है। पर्यावरण के प्रति पारसी लोगों के सम्मान को प्रदर्शित करता है। इस उत्सव के दौरान ही पानी के कटोरे में गोल्ड फिश रखने की परंपरा है। गोल्ड फिश रखने की परंपरा है इस नृत्य के अंतर्गत। अमृत सांस्कृतिक विरासत है के बारे में अपन जानकारी लेंगे। कुंभ मेला, कुंभ मेला को 2017 में कुंभ मेला दोस्तों, अब कोई आप में से कोई ये बताएगा कि कुंभ मेला भारत में कितने राज्यों में लगता है? कोलकाता में दुर्गा पूजा, कोलकाता दुर्गा पूजा को अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में 2021 में शामिल किया गया था। गुजरात का गरबा नृत्य 2013 में, गुजरात का गरबा नृत्य को 2023 में शामिल किया गया। जबकि कोलकाता में दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया। कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया। बताओ सही कौन सी जगह पर लगता है? पहला लगता है प्रयागराज। कहाँ पे लगता है? पहला लगता है प्रयागराज, जो कहाँ पर है कौन बताएगा? यूपी में, प्रयागराज यूपी में। दूसरी जगह आता है प्रयागराज, और आगे लगता है हरिद्वार, हरिद्वार कहाँ पे लगता है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में हरिद्वार में लगता है। तीसरा बताइए। परवीन का आंसर है नासिक, नासिक, नासिक है दोस्तों, महाराष्ट्र, नासिक है, महाराष्ट्र में नासिक है, महाराष्ट्र में लगता है नासिक है, महाराष्ट्र में नासिक है।
महाराष्ट्र में लगता है। और चौथा बताइए, चौथा कौन बताएगा? राम उतार का आंसर आ रहा है दोस्तों उज्जैन। उज्जैन उज्जैन कहाँ है, कौन बताएगा? MP। उज्जैन की सूची में अभी एक नई चीज को यानी एक अपना नए त्योहार को शामिल किया गया था, तो वह त्योहार कौन सा है, कोई बताएगा? टाइप करिए, बताइए। 16वीं अमृत सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया था, कौन सी में? 16वीं अमृत सांस्कृतिक सूची में इसको शामिल किया गया था, दीपावली को शामिल किया गया था इसमें। ये कितने में? ठीक है, 10 दिसंबर 2025 कब किया गया था? 10 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में इसे शामिल किया गया था। कौन सी जगह बैठक बैठक कब हुई थी? ये 10 दिसंबर 2025 को बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में, सॉरी नई दिल्ली में हुई थी। और कौन सा सत्र था? 20वां सत्र था। कौन सा सत्र था? 20वां सत्र। क्या जोड़ा गया था इसमें? इसमें दीपावली को अमृत सांस्कृतिक 16वीं नंबर की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में से शामिल किया गया था। तो इसे अभी अपन देखेंगे, अपनी जांच रखते हैं दोस्तों। वैदिक जप की परंपरा कब शामिल की गई? कौन बताएगा? बताइए बताइए बताइए। 2008 में। जबकि रासलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन है जो कब शामिल किया गया? 2008 में। ये भी 2008 में। कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर को भी अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? इसे भी दोस्तों 2008 में शामिल किया गया था। आगे आता है ब्रह्मांड धार्मिक त्योहार और गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर है, इसे कब शामिल किया गया था? बताइए। अरे नहीं 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 नहीं, चाइना का आंसर आ रहा है 2008 में। अरे बेटा 2008 नहीं है। देखिए दोस्तों, वैदिक जब की परंपरा है 2008 में, बताइए 2008 में। और रासलीला जो रामायण परंपरा प्रदर्शन है 2008 में शामिल किया गया था। फिर कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर है जो 2008 में शामिल किया गया था। ब्रह्मांड धार्मिक त्योहार और गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर है जो 2009 में शामिल किया गया था। 10 में शामिल किया गया था दोस्तों, 2010 में। जबकि कालबेलिया लोकगीत और नृत्य संस्थान को, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य संस्थान को 2010 में शामिल किया गया था। जबकि मोटेटम अनुष्ठान थिएटर और केरल के नृत्य थिएटर को भी 2010 में ही शामिल किया गया था। जबकि छऊ नृत्य को भी 2010 में शामिल किया गया था। जबकि लद्दाख का बौद्ध जब को 2012 में शामिल किया गया था दोस्तों, 2012 में शामिल किया गया। लीजिए दोस्तों, ये जो अपन अभी पढ़े थे, मोहिनीअट्टम अनुष्ठान थिएटर और केरल के नृत्य नाटक है जो 2010 में शामिल किया गया। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य राजस्थान के 2010 में शामिल किया गया। छऊ नृत्य को 2010 में शामिल किया गया। लद्दाख का बौद्ध जप है जो 2012 में शामिल किया गया। संकीर्तन अनुष्ठान गायन डोल और मणिपुरी का नृत्य है 2013 में शामिल किया गया दोस्तों। कब किया गया? 2013 में शामिल किया गया था। जडियाला गुरु के ठठेरे पंजाब बर्तन बनाने का परंपरा पीतल तांबे का शिल्प है, यह कब किया गया? बताइए। 2014 में शामिल किया गया था, 2014 में, 2014 में से शामिल किया गया था। योग को कब शामिल किया गया? बताइए बताइए। दिनेश का आंसर आ रहा है 2015। नहीं बेटे 2015 नहीं है, ये 2016 में शामिल किया गया था, इसे 2016 में शामिल किया गया था। नवरोज उत्सव कब शामिल किया गया? बताइए। नवरोज उत्सव को 2016 में ही शामिल किया गया था, इसे भी 2016 में ही शामिल किया गया था। कीर्तन अनुष्ठान गायन ढोल और मणिपुरी नृत्य का 2013 में शामिल किया गया था। तभी जंडियाला 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 गुरु के ठठेरे पंजाब बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल 2014 में शामिल किया गया था। अभी योग को 2016 में शामिल किया गया। नवरोज उत्सव को 2016 में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं को 2017 में शामिल किया गया था। कोलकाता बताइए, कोलकाता में दुर्गा पूजा को कब शामिल किया गया था? 2021 में, 2021 में शामिल किया गया था। बताइए गुजरात का गरबा नृत्य को अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था?
2023 में 2023 में इसे यहाँ पर शामिल किया गया था। हाँ, तो अब बताइए लेटेस्ट में दीपावली को कब शामिल किया गया था? 25 में शामिल किया गया है इसे, है ना। देखते हैं, देखिए कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया है। कोलकाता में दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया है। गुजरात का गरबा नृत्य को 2023 में शामिल किया गया है। जबकि दीपावली का जो अभी जो 16वें नंबर का जो हम लोग सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है त्यौहार को, जो नई दिल्ली में बैठक हुई थी 25 दिसंबर 2025 को, जो अभी जो बैठक हुई थी उसी 2025 में शामिल किया गया है 16वें नंबर पर, जो 20वीं बैठक थी।